नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मधुमिता पाल। मैं हूं आपके साथ राजश्री दवाई। सरेंडर कर मुख्य धारा से जुड़े पुनर्वासित नक्सली शुक्रवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे। 120 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही देखी। तो सभी का स्वागत डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया और साथ ही सभी से बातचीत करते हुए भी नजर आए। इस दौरान सभापति धर्मलाल कौशिक ने सभी को शुभकामनाएं दी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सीएम विष्णुदेव साय से भी मुलाकात कराई। पुनर्वास नीति नक्सली पूर्व प्रवक्ता रुपेश के साथ विधानसभा पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो पुनर्वासित नक्सली है वो 120 की संख्या में विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए यहां पहुंचे और उन्होंने सीएम साय से भी बात की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो पुनर्वासित नक्सली हैं जिन्होंने पिछले दिनों सरेंडर किया था और विजय शर्मा के साथ यहां पर नजर आए, उनका स्वागत उन्होंने किया और विधानसभा की कार्यवाही चल रही है तो विधानसभा की कार्यवाही देखते हुए भी नजर आए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अभूतपूर्व तस्वीर आज देखने मिली। आज जो पुनर्वासित नक्सली हैं वो यहाँ पर पहुंचे। रुपेश दादा इस वक्त हमारे साथ हैं। रुपेश जी, हम लोगों को तो यहाँ पर आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई। छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी और आसंदी ने भी आप लोगों का स्वागत किया। आप लोग यहाँ पर पहुंचे, कार्रवाई भी देखी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिले, कैसा महसूस कर रहे और क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पहले तो सभी लोगों का धन्यवाद। आप मौका दिया हम यहाँ देखने के लिए और आप ही सभी मीडिया साथियों को भी धन्यवाद। कोई खास नहीं, जानते पहले से भी जानते, परिस्थितियां यहाँ तक आने का मौका दिया और समझेंगे क्या करना है। अभी कोई खास ऐसा है, साधारण सा है। अब आप लोगों की आगे की क्या गतिविधियां होंगी, कैसे आप लोग कामकाज संचालित करेंगे, क्या कहेंगे? जो पहले हम सब लोग आते समय जो तय करके आए थे, पहले से जो जनता के बीच में जनता के समस्याओं के लेके डेडिकेटेड के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी आगे भी हमारा भविष्य में भी वही रहेंगे। क्या उसका रूप कैसा रहेगा भविष्य बताएगा। आपके साथी भी लगातार आ रहे हैं, कितना सकारात्मक वातावरण बन पा रहा है और बस्तर का विकास कैसे होगा, बस्तर आगे कैसे बढ़ पाएगा, उसके लिए भी आप लोगों की क्या भूमिका हम लोग आने वाले समय में देख पाएंगे? जरूर जरूर जरूर। बाकी भी साथी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? और जो है अभी उनको क्या कहेंगे? उन लोगों को भी अभी तो हम पार्टी का नेतृत्व तो मोटा मोटी सब लोग आ गए, इसलिए बाकी लोग भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कल जैसा घटना, फिर जो देव जी आने के बाद भी कल जो घटना हो ऐसा ना हो। सरकार से भी अपील कर रहा हूँ, पहले मैं सरकार भी ध्यान देना है, समय देना है, उन लोगों को आने के लिए मौका देना है। यही है मेरा बात। ये देखना होगा कि वो किस तरह से आने वाले समय में आदिवासी हितों को लेकर, जनता के हितों को लेकर बस्तर में काम करेगी और उनकी भूमिका किस रूप में सामने आएगी। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS24/7 रायपुर। 31 मार्च 2026 में अब 40 दिन से भी कम समय बचा और ऐसे में छत्तीसगढ़ विधानसभा में अभूतपूर्व तस्वीर नजर आई। पुनर्वासित नक्सली जो हैं वो यहां पर पहुंचे, विजय शर्मा जी से मुलाकात भी की और उन्होंने सभी मंत्रियों से और मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई। आपके लिए कितना सुखद क्षण है, 40 दिन बचे और ये जो तस्वीर नजर आई वो कितना अभूतपूर्व है? राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए अगर संतुष्टि की बात कहें आप, तो ये संतुष्टि देने वाला पल है जब दशक भारत के संविधान को न मानकर माओवादी संगठन के विभिन्न दायित्वों में ये लोग रहे, जंगलों में घूमते रहे, विभिन्न घटनाओं में रहे। आज उन्होंने पुनर्वास किया है, लोकतंत्र को अपनाया है और लोकतंत्र के मंदिर में आकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को देखा है। और भी बड़ी बात तब हो गई जब किसी बड़े व्यक्तित्व के आने पर आसंदी से घोषणा की जाती है। आज आसंदी ने इनके उपस्थिति में इस बात की घोषणा की कि सारे ही पुनर्वासित लोग, मुख्य धारा में लौटे लोग आज यहाँ सदन की कार्यवाही देखने आए हैं। यह भी एक बहुत बड़ी घटना है। सब जितने लोग आए हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जो बचे हैं वो भी आ जाएं जल्दी और समय से पहले आ जाएं। सभी का यही सोचना है, सभी का यही मानना है। इनका भी यही स्पष्ट मत है कि उन जंगलों में ऐसे घूमते रहने से, बंदूक लेकर घूमते रहने का कोई अर्थ नहीं रह गया है। आप किसी भी तरीके से न किसी का भला कर पाएंगे, न अपने परिवार का भला कर पाएंगे, न अपना स्वयं का भला कर पाएंगे। इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जुड़ करके लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, यही अच्छा है।
तो ये विजय शर्मा जी है, जिनका खासतौर पर कहना है कि जो लोग वापस अभी तक नहीं आए हैं उनको जल्द वापस आना चाहिए, क्योंकि बंदूक का अब बस्तर में कोई काम नहीं है और जो अनियमितताएं हैं राशि मिलने में उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात को विजय शर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, ई24 रायपुर। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो शिवपुरी से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने हर्ष फायरिंग मामले में दर्ज एफआईआर के विरोध में विधानसभा परिसर में शीर्षासन किया। शून्यकाल में कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय और सचेतक सोहन वाल्मीकि ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर कांग्रेस ने वॉकआउट किया। इसके अलावा विधानसभा में बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने नई पाइपलाइन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सागर के राजघाट में पुरानी पाइपलाइन से इंदौर जैसी घटना होने की आशंका जताई है, जिस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में जवाब दिया। इसके अलावा आदिवासियों के मुद्दे पर भी सरकार घिरती नजर आई। बीजेपी विधायक आशीष शर्मा ने वन विभाग पर आदिवासियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। अब इसका कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भी समर्थन किया है और इसके अलावा सदन में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अवैध कॉलोनियों पर कड़ा रुख अपनाने का ऐलान किया। 3 महीने में कानून लागू कर दोषियों पर कार्रवाई होगी, ये बात भी यहाँ पर कही गई। मैंने मुद्दा उठाया था दिसंबर को और 1000 गऊ लेके मैं कलेक्ट्रेट पे गया था, तो मेरे पे प्रशासक और सरकार ने मिलकर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि कई गऊ रोडों पे मर रही थी, भूखे मर रही थी, कई किसानों को खेत को बर्बाद किया था। एक रात में 15 से बीघा किसानों का गेहूं को बर्बाद किया था गौ माताओं ने। इसलिए मैंने एक आंदोलन किया था, तो मेरे पे झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। कितने मामले दर्ज हैं? और ये हम विपक्ष में हैं, हमें मारना चाहते, इसलिए हम तपस्या कर रहे हैं गांधी के सामने। मैं सिर झुका रहा हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं गांधीवादी हूँ। चाहे मैं मर जाऊंगा पर मेरी आवाज भाजपा सरकार दबा नहीं सकती है मेरी आवाज को। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल यहाँ पर हैं और शीर्षासन करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वो यहाँ शीर्षासन कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक ज्यादा नाराजगी या तकलीफ होगी तभी उनका इस तरह का विरोध है। क्या कारण है, आप क्यों इस तरह की मुद्रा में बैठे हैं? मैं जनता ने 2 बार विधायक बनाया हूँ। जब जब मैं जनता का मुद्दा उठाता हूँ, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे गौ माता की बात हो, चाहे किसानों का मुआवजा की बात हो, चाहे रोड की बात हो, तो बीजेपी सरकार मेरे पे एफआईआर दर्ज करवाती है और मुझे जेल में डालना चाहती है और मुझे मराने का भी षड्यंत्र करवाना चाह रही है। आज मैं विपक्ष का विधायक होने के नाते मेरे पे बंदूक हरस फायर का झूठा मामला लगाया है। भाजपा का कई नेताओं का मेरे पास वीडियो है, जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अपने पेन से फायर कर रहा है। भाजपा नेता के लोग जब फायर करते हैं तो उन पर कानून नहीं है, और हम विपक्ष के विधायक हैं, हमारे लिए कानून बता देते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बाबू जंडेल हैं जो इसका विरोध करते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पर ये कहीं ना उनका ये भी बड़ा आरोप है कि बाकी जो अन्य नेता हैं अगर ऐसा करते हैं तो उन पर एफआईआर नहीं होती। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय, 24/7 भोपाल। चलिए बात कर लेते हैं नागदा से। बड़ी खबर है, बिजली विभाग की लापरवाही से किसान को भारी नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट के कारण गेहूं की फसल में लगी है आग, पूरी फसल जलकर खाक। तो लाखों का नुकसान हुआ है। पीड़ित किसान ने मुआवजे की मांग की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से किसान की फसल जलकर खाक। ये बड़ी खबर, पीड़ित किसान ने अब मुआवजे की मांग की है। तो बिजली विभाग की लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। तो नागदा से बड़ी खबर है, शॉर्ट सर्किट के कारण गेहूं की फसल में आग लग गई है, पूरी फसल जल करके खाक हो चुकी है, लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। पीड़ित किसान ने यहां पर मुआवजे की मांग की। इस वक्त बड़ी खबर नागदा से। तो बिजली विभाग की लापरवाही से किसान को ये बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि किसान की तरफ से अब मुआवजे की मांग की जा रही है। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में गुरुवार रात अमोनिया गैस के रिसाव से इलाके में हड़कंप मच गया। तो गैस के असर से कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई है। कुछ लोगों को अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। प्रशासन के मुताबिक फिलहाल सभी की हालत स्थिर है और कोई भी गंभीर नहीं है। तो आपको ये जानकारी दे दें कि ककतपुरा पुल के नीचे एक कबाड़ी के सिलेंडर काटने के दौरान उसमें से अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया।
गैस फैलते ही आसपास के मौजूद लोगों को घबराहट और सांस लेने में परेशानी हुई। वहीं कुछ लोगों को उल्टियां भी हुई है। पुलिस कबाड़ी को हिरासत में लेकर के जांच कर रही है। एक सिलेंडर बेचने के उद्देश्य से काटा गया, जिसके अंदर से एक गैस का रिसाव हुआ। आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। थाने पर जब सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल थाने की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही साथ फायर की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। जो सिलेंडर था उसे ओपन स्पेस में लाकर उस पर लगातार पानी का छिड़काव किया गया और सिलेंडर को पानी में डाला गया, जिससे जो गैस का रिसाव था उसे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क को खत्म करने के तहत एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो पिछले महीने जिम ट्रेनर अजहर शेख की गिरफ्तारी के बाद अब उसके साथी सप्लायर तोइस खान को भी हिरासत में लिया गया है। आरोपी से पूछताछ में सामने आया है कि शहर के अलग अलग इलाकों में युवाओं तक नशा पहुंचाया जा रहा था। एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश डंडोतिया के अनुसार पकड़ा गया आरोपी उसी नेटवर्क से जुड़ा है और उससे रिमांड पे लेकर के पूछताछ जारी है। तो पुलिस ने साफ किया है कि इस गिरोह से जुड़े हर एक व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई होगी। जो साइबर फॉरेंसिक की मदद से और भी कई लोगों के नाम सामने आए थे, तो उनको भी आरोपी बनाया गया है। इसमें एक उसी अगली कड़ी में एक आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिसका नाम तोइस शेख है, जो कि खैराना का रहने वाला है। फिलहाल उसको आरोपी को इस केस में गिरफ्तार किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। उससे भी पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से सप्लाई करता था। तो इसमें पूरी जो कड़ियां हैं, इसमें सारे लोगों तक इंदौर जो क्राइम ब्रांच है वो लगातार पहुंच बनाकर उन सभी को आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। ब्रिजपुरा गांव में श्रद्धा और भक्ति का अनोखा माहौल देखने को मिला है। नवनिर्मित श्री प्रकटेश्वर बालाजी सरकार हनुमान मंदिर की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इस पूर्णाहुति के साथ विशाल भंडारा रखा गया। मंदिर छतरपुर जिले में ब्रह्मदेव मंदिर के पास ये बना है। खास बात ये रही कि हनुमान जी की मूर्ति पहले किसी अज्ञात व्यक्ति ने रात में ब्रह्मदेव मंदिर में रख दी थी। बाद में ग्रामवासियों की सहमति से स्थापना का निर्णय लिया गया। 20 से 26 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, जिसमें राहुल मिश्रा ने कथा वाचन किया। तो समापन पर देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। कानपुर के वीर चक्रधारी ग्रुप ने राधा कृष्ण शिव पार्वती और काली स्वरूप की मनमोहक प्रस्तुति दी। सरपंच आदित्य पंकज मिश्रा ने कहा कि पूरे गांव के सहयोग से आयोजन सफल रहा। इससे गांव में आध्यात्मिक ऊर्जा और एकता मजबूत हुई है। आज ग्राम पंचायत ब्रिजपुरा में समस्त ग्रामवासियों के द्वारा हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया और विशाल भंडारा था। जी, हमारा नाम वीर चक्रधारी उर्फ जादू। आज किस तरह का आयोजित हो रहा है? आज हम आए हैं छतरपुर में एक ब्रिजपुरा गांव में, तो हमको यहाँ काफी अच्छा लगा। यहाँ के लोग जो हैं काफी प्यार मिल रहा हमको, तो यहाँ हमारी प्रस्तुति आज लगी है। आज यहाँ पर भागवत है, उसी भागवत में हम लोगों की झांकियों का प्रोग्राम है, जिसमें से राधा कृष्ण अभी हम लोग करके आए। अभी आपके सामने शिव पार्वती अघोरी और माँ काली का विकराल रूप आप सबके सामने रखा जाएगा। भोपाल की अरेना कॉलोनी में मंदिर और अस्पताल के पास चल रही शराब दुकान की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो आयोग सदस्य प्रियंक कानून को निरीक्षण कर चुके हैं और कलेक्टर को 20 मार्च तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। मानवाधिकार आयोग की आपत्ति के बाद गुरुवार को जिला प्रशासन आबकारी विभाग के अधिकारी जांच करने पहुंचे। तो इस दौरान रहवासियों और प्रशासनिक अमले के बीच हॉट टॉक भी हुई। रहवासियों का दावा है कि दुकान मंदिर से 50 मीटर से भी कम दूरी पर संचालित हो रही है। आयोग द्वारा तय समय सीमा में निष्पक्ष कार्रवाई न होने पर सख्त कदम उठाने की चेतावनी भी दी गई है।